हर हर महादेव जी। दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। देखो, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने आई हूँ वो शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। दिस इज़ अ रेमेडी। रेमेडी भी नहीं होती है, ये एक लाइफस्टाइल होता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं क्या बताने वाली हूँ, मैं क्या बताने वाली हूँ स्पिरिचुअल बात के बारे में। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई हीलिंग चल रही है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, प्रेजेंट और पास्ट से प्रॉब्लम आ रही है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा अटके हुए हो, और होता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कई बार जकड़न आती है ना, मसल टेंशन आ जाती है और हम रिलीज़ नहीं कर पाते हैं एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी हमारे अंदर इकट्ठी हो जाती है। तो स्पिरिचुअल लोगों को ये चीज़ हमेशा से सिखाई गई है, और जो भी स्पिरिचुअल गुरुज आते हैं वो सिखाते हैं ये। और दिस इज़ योर समथिंग एज अ रेमेडी जो आपको लाइफस्टाइल बनानी पड़ती है, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ अ सॉल्ट बाथ, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने ये रेमेडीज़ दी हैं, गाइडेंस दी है, और मैंने खुद भी किसी से सीखी है ऑब्वियसली। सो लेट मी टॉक अबाउट इट। आई होप कि आप ना ये चीज़ ज़रूर करो। यू विल फाइंड मतलब ज़मीन आसमान का डिफरेंस आपको दिख जाएगा जब भी आप नॉर्मल रेगुलर बाथ लेते हो और एक सॉल्ट बाथ लेते हो, ठीक है। सो लेट्स सी, हमें सॉल्ट बाथ क्यों लेना है। सबसे पहले तो अगर बॉडी में जकड़न है, मसल टेंशन है, बहुत ज़्यादा बर्डन्स फील कर रहे हो, हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, इंट्यूशन ब्लॉक्स हैं, कुछ समझ नहीं आता, शैलो ब्रीदिंग भी होती है कई लोगों को, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो स्पिरिचुअल लाइफ में हमको एक रिलीफ देती है, हमें एक ओपननेस देती है, हमें अपनी बॉडी को एक्सेप्टेंस देती है। तो इसके साथ हमारी ईविल आई भी हट जाती है। अगर ईविल आई है, कोई गलत चीज़ आपको लगता है कि यार मेरे आसपास ना एनर्जी क्लियरेंस करने की ज़रूरत है मेरे ऑरा में, तो यस, आपको अपना ऑरा क्लेंस करना है, और ऑरा क्लेंस करने के लिए यू हैव टू डू अ सॉल्ट बाथ। कैसे करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो सॉल्ट बाथ क्या होता है कि दिस इज समथिंग जिसमें आप पानी में नमक डालते हो। कौन सा नमक डालते हो, आपका रेगुलर नमक होता है जो टेबल सॉल्ट होता है जो आप घर में यूज़ करते हो। एप्सम सॉल्ट यूज़ कर सकते हो, कोई भी सॉल्ट जो आपके पास अवेलेबल है, आपको थोड़ा सा वो सॉल्ट पानी में डालना है, ठीक है। नाउ आपकी बॉडी के हिसाब से आप वो सॉल्ट यूज़ कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगी कि 1 टेबलस्पून टू 2 टेबलस्पून तक का आप सॉल्ट आराम से यूज़ करो। कई लोगों को 3 to 4 टेबलस्पून भी चलता है, जितने आपको अच्छा लगता है एनर्जी क्लेंस करना वो आपको क्लेंस कर देगा, ठीक है। नंबर 1 आपका ये सॉल्ट हो गया। अगर आप बाल्टी लेकर नहाओ या बकेट लेकर नहाओ वो चलेगा, ठीक है, उसमें आप सॉल्ट डाल दो। इसके साथ आप, अगर आपके पास प्रॉपर बोलते हैं ना कि नहाने का जो बाथ टब होता है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। आपके पास बाथ बॉम्ब्स आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, अगर अच्छे आते हैं मार्केट में डेफिनेटली आप वो यूज़ कर सकते हो। नहीं तो टेबल सॉल्ट इज़ फाइन, वट एवर यू सॉल्ट यू हैव, एप्सम सॉल्ट इज़ ऑल्सो ग्रेट, ठीक है। तो नॉर्मल पानी में आपको सॉल्ट यूज़ करना है, और उसके साथ आपको और चीज़ें आप क्या यूज़ कर सकते हो मैं वो बताती हूँ। लेकिन पहले पानी में सॉल्ट डाला, नहा लिया, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉपर नॉर्मल पानी से क्लेंज भी करनी है वो चीज़, ठीक है। आप इसके साथ एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो कि मैं जो भी पास्ट में हूँ या जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ में हूँ, मैं मेरे ऑरा से वो क्लेंस हो जाएं। ये सब कुछ कुछ एफर्मेशंस जो भी आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करने में हेल्प करती है वो आप यूज़ कर सकते हो। और आप एंड में ये भी बोल सकते हो कि मैं पॉजिटिविटी को इन्वाइट करता हूँ अपनी लाइफ में, और मेरा ऑरा क्लेंजिंग के लिए थैंक यू सो मच। वाटर को थैंक यू बोलो, सॉल्ट को थैंक यू बोलो, एनर्जीज़ को थैंक यू बोलो, ठीक है। और रिलीज़ करने की आप उसके साथ वो कर सकते हो, ठीक है। अभी मूव ऑन करते हैं। अगर आपको इसको एक स्टेप ऊपर लेकर जाना है, ठीक है, आप इसमें फ्रेगरेंस डाल सकते हो, कोई अच्छी ओरिजिनल फ्रेगरेंस, जैसे कि इतर आते हैं हमारे, आप वो भी डाल सकते हो। अगर आपके पास खुद से आप फ्रेगरेंस बनाते हो घर में, जैसे कि लैवेंडर आता है, रोज़ आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, आप मार्केट से भी अच्छी परचेज कर सकते हो, बट अल्कोहल वाली मत लेना। रेगुलर जो ओरिजिनल आती हैं आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें फ्रेगरेंस यूज़ कर सकते हो। इसमें आप हर्ब्स और फ्लावर्स या लीव्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे तुलसी के पत्ते, जैसे रोज़मेरी के पत्ते, ठीक है। और फ्लावर्स, रोज़ फ्लावर्स, जो भी आपको फ्लावर्स पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ आप कैंडल्स जला सकते हो अपने इर्द गिर्द।
कोई अच्छी धूप बत्ती जो आप यूज़ करते हो, ओरिजिनल चीज़ें लेनी है सारी गाइस। कोई भी ऐसी चीज़ मत लेना जो आपको बॉडी में ही परफ्यूम रह जाए वो इतना सारा और वो इट इरिटेट्स यू, नहीं वो नहीं करना है। रेगुलर ओरिजिनल चीज़ों पे ही काम करना, ठीक है। इसके साथ आप धूप बत्ती जला सकते हो, जो भी फ्रेगरेंस आप घर पे जलाते हो वो जलाओ, ठीक है। एंड टेक टाइम टू डू दिस बाथ। और आपका अगर पानी हॉट होगा या ल्यूक वार्म होगा, दैट विल वर्क द बेस्ट फॉर यू। ये आपको हफ्ते में 2 बार कम से कम ज़रूर करना चाहिए। आई डोंट केयर आप स्पिरिचुअल लाइफ में हो या नहीं हो, आपको ये करना है, ठीक है। आपको ये करना है सो दैट बहुत सारी, क्योंकि हमारा ऑरा क्लेंजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इवन इससे आप अपने छोटे बच्चों को भी नहला सकते हो, और डॉक्टर से आप रेकमेंड अगर कर लो तो आप अपने पेट्स को भी नहला सकते हो। मुझे लगता है कि पेट्स को भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बट आप रेकमेंड एक बार डॉक्टर से ही कर लेना, ठीक है। बाकी मैं आपको, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, सबके लिए मैं यही कहूँगी कि हफ्ते में 2 बार आपको ये चीज़ करनी चाहिए। मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मेरी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स आ रही होती है, और मैं उनको कहती हूँ कि जस्ट डू अ सॉल्ट बाथ, दे फील सो गुड, दे फील सो गुड आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। तो आप इसको देखो, हर हफ्ते में 2 बार आपको कैंडल जलाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है जो आप एडिशनल करो। ये आप करो फुल मून या न्यू मून पे, जिससे आपकी ऑरा क्लेंजिंग हो जाए। जो भी हमारे अंदर इमोशंस स्टक हो जाते हैं या फिर पुराने इमोशंस होते हैं वो रिलीज़ हो जाएं। ये आप न्यू मून या फुल मून पे कभी एक बार कर सकते हो। बहुत सारे फ्लावर्स, कैंडल्स एंड विद योर ब्यूटिफुल फ्रैग्रेंसेस, जो भी आप धूप बत्ती या सांब्रानी कप्स आते हैं वो जलाओ, हवन कप्स बोलते हैं जिनको, ये आप यूज़ कर सकते हो। उनके साथ और भी कुछ अगर आप यूज़ करना चाहो, जैसे कि आपका हल्दी होती है, टर्मरिक, एक वो, एक आप इसमें मून चार्ज वाटर यूज़ कर सकते हो। कई लोग चार्ज करते हैं मून वाटर, आप उससे उससे भी नहा सकते हो, ठीक है। पानी यूज़ करने से पहले एफर्मेशंस करना, और उसको नहाते टाइम भी आप थोड़ी थोड़ी एफर्मेशंस अच्छे से कर सकते हो, सो दैट इट गिव्स यू अ क्लेंजिंग, इट गिव्स यू अ रिलीजिंग, इट गिव्स यू अ होल्डिंग एनर्जी, जो आपके साथ अगले आने वाले 1 हफ्ते, ये 10 दिन या 15 दिन या 28 डेज, जब तक मून साइकिल आती है वो बदले ना, ठीक है। देखो, रिचुअल सारे अपने अपने तरीके से करते हैं, एवरीबडी अंडरस्टैंड द रिचुअल, दे डू देयर ओन वे, ठीक है। ये कोई ऐसा रिचुअल नहीं है, ये एक्चुअली मैं रेमेडी बता रही हूँ, बट ये दिस इज़ ऑल्सो अ रिचुअल, ठीक है। तो रिचुअल वाली एनर्जी से करोगे ना, यू फील सो ग्रेट, ठीक है। इसके साथ आप रिलीजिंग तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन हफ्ते में 2 बार आप नमक के पानी से ज़रूर नहाओ, और उसके बाद अपनी बॉडी को क्लेंस कर लो। इसमें आप मिल्क भी डाल सकते हो, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। सॉल्ट ज़रूर यूज़ करना है, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी को ये वीडियो, लाइक किसी के पास क्या, बहुत सारे लोगों को ये समझ आनी चाहिए। मेरे तरीके से, मेरे एक्सपीरियंस से आपको जो चीज़ मैं बता सकती थी मैंने वो बता दिया, ठीक है। नाउ दिस इज़ ऑन यू कि आप ये चीज़ करते हो तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। और मेरे ऊपर बिलीव नहीं हो रहा ना यार, और लोगों की वीडियो जाके देखो। और लोगों पे बिलीव नहीं हो रहा तो डू द स्टडी, थोड़ी बहुत स्टडी करो, थोड़े बहुत खुद से निकालो कि किस तरीके से सॉल्ट काम करता है आपकी बॉडी को लाइटन करने में, ठीक है। सो येस, थैंक यू सो मच गाइज। You have a beautiful time, you have a beautiful time doing this particular ritual aka remedy, ठीक है। इन केस यू वॉन्ट योर पर्सनल सेशंस विद मी, मैं टैरो बुकिंग करती हूँ, टैरो रीडिंग करती हूँ, टैरो सिखाती हूँ, और रेमेडीज़ अगर होता है तो टैरो से ही देख कर देती हूँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ मैं नहीं भी देती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। यू हैव अ ब्यूटिफुल टाइम। हर हर महादेव जी।